हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय समिति में जो वैकेंसी निकली है, किस किस पोस्ट के लिए निकली है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, वो यहाँ पे डिटेल में इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट लिखी हुई है ग्रुप ए के लिए। यहाँ पे टोटल सीट है, यहाँ पे टोटल सीट 5 सीट्स हैं। इसी तरह यहाँ डिटेल में सारी अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए क्या क्या पोस्ट निकली हुई हैं, क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। और कितनी कितनी पोस्ट अपर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए जितनी भी निकली हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट की निकली हुई है ग्रुप सी में, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ग्रुप बी में, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, केटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, लैब अटेंडेंट की निकली हुई है ग्रुप सी में, और मैस हेल्पर की निकली हुई है ग्रुप सी में, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी निकली हुई है ग्रुप सी में। तो यहाँ टोटल वैकेंसीज की यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और फिर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पे लेवल है, और एज लिमिट कब तक की है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पे लेवल 12 होगा, जो 78,800 से लेके 2,92,200 तक होगा, और जो अपर एज है 45 साल है। क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री इन साइंस कॉमर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी पे लेवल 11 है, अपर एज 45 है। इसी तरह यहाँ डिटेल में दिया गया हर पोस्ट के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या आप एज लिमिट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है आपको यहाँ पे डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी, और 18 से 30 साल के लोग भर सकते हैं। पे लेवल 4 होगा आपका। स्टेनोग्राफर के लिए भी पे लेवल 4 होगा, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए इंग्लिश में। यहाँ केटरिंग असिस्टेंट के लिए लेवल 4 होगा, और एज लिमिट 35 साल होगी, और इसमें भी आपको 10th पास आउट हो एंड 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए कैटरिंग और इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो आप 12th पास आउट विथ होटल मैनेजमेंट से भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। तो इसी तरह के सारे पोस्ट के लिए डिटेल में दिया गया है कि आप किस तरह क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्या अपर एज है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया गया है, आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ नीचे देखेंगे तो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन का मोड दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और किस किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दी गई है। और आपका जो सेंटर होगा वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया है कि आपका कौन सा टेस्ट सेंटर होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट के लिए जो भी आप अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, एग्जाम का क्या स्कीम होगा, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है हर पोस्ट के लिए, जो आप नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड करके आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा टेस्ट का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई है। और इसे ऑनलाइन अप्लाई करने का इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिया गया है, और आपकी फीस होगी, यहाँ फीस की भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी फीस होगी, वो सारी पोस्ट के लिए पोस्ट के हिसाब से यहाँ फीस है वो लिखी हुई है। और जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गए हैं, और रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे 10 फरवरी 2022 को।
और फीस डिपॉजिट भी ओपन हो गए हैं। 12 जनवरी 2022 से फी भी चालू हो जाएगी और फीस लास्ट डेट फी डिपॉजिट करने की 10 फरवरी 2022 है। और जो सीबीटी टेस्ट का जो टेंटेटिव डेट आया हुआ है वो 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 तक होगा। तो हम अब इसमें भी जो आपका आपका इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम देखते हैं इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनके ऑनलाइन जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ गए। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है। अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो स्टार्ट पे, अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। तो पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो ये लोड हो रहा है स्टार्ट पे क्लिक होने के बाद। तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस पे आपको खोलना है, वो कौन सा ब्राउजर यूज करना है उसके बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इसे। तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल डालना होगा। आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर पोस्ट सेलेक्ट कर ले। फिर ये है यहाँ पे आपको कैंडिडेट का अपना नाम डालना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसे कंफर्म कर देना है मेल आईडी को। तो जैसे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, कैंडिडेट का नाम क्या है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर क्या है और कैंडिडेट का मेल आईडी क्या है। जब आप उसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप सबमिट करते ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे आपको और इसका मेल पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जिससे आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। तो इसे क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन नंबर और वो क्या है। तो अब इसे लॉग आउट करके दोबारा से फिर उस पर लॉग इन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देना है जो आपके मेल पे आया हुआ है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, डालना है और उसके बाद लॉग इन करना है। जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ऊपर की साइड ऑप्शन शो करेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। ये लोड हो रहा है। ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको आएगा कि कौन से ब्राउजर में ओपन करना है। इसे क्लोज कर लेंगे। फिर आपको फिर यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपके आ जाएंगे कि क्या क्या आपको बेसिक डिटेल चाहिए, किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो हम जिस पोस्ट के लिए हमने सिलेक्ट किया था वो पहले वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपका जेंडर क्या है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके फिर आपको जो सिटी एग्जाम सिटीज का चॉइस सेलेक्ट करना है। 3 चॉइस जिसे आप जैसे प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। 3 चॉइस कोई भी आप आपके जो नियर बाई है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं है, यस और नो ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप एक्स सर्विस मैन है उस पर भी क्लिक यस या नो पे। आप कभी एनवीएस के एम्प्लॉय हैं तो उस पे यस और नो पे। और क्या आप ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर में डोमाइल रहे हैं तो उसके लिए यस और नो का ऑप्शन है। और आर यू ए कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूटी सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर आपकी 3 ईयर की सर्विस रही है तो यस और नो पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपका डाटा सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस पूछा जाए, बेसिक डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, यहाँ मदर नेम टाइप करना है, नेशनैलिटी इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका स्टेट क्या है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड आपको सेलेक्ट कर डाल देना है।
आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यस या नो, नहीं है तो नो करेंगे, यस है तो यस पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी फिर से सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपका डाटा सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपके 10th कहाँ से आप पास आउट हुए हैं उस बोर्ड को करना है, सिलेक्ट करना है। बोर्ड से आप पास आउट हुए, कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं। यहाँ स्कूल या कॉलेज का जो नाम है वो डाल देंगे। आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रहा है वो डाल देंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहा है उसे डाल देंगे। और आपके परसेंटेज थे या सीजीपीए थे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके वो डाल देना है। आपने 12th कहाँ से किया है वो 12th के बारे में भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पे आपने 12th किया है और कब पास आउट हुए हैं तो उसे आप सेलेक्ट करके डाल देंगे। और किस बोर्ड से हुए हैं, कौन से स्कूल से हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसमें परसेंटेज थे या क्या थे आपको वहाँ पे सेलेक्ट करके आपको पूरे डिटेल्स आपको डाल देना है। आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है कि आपने डिग्री कहाँ से की है, वो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन का नाम सेलेक्ट करना है। क्या आपका क्या 10th पास आउट हैं या क्या 10+2 किया है या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, वो आपको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है जो आप जिसकी बेसिस पे आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डाल देना है। आपको कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो डाल देना है। आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, उसे यस कर लेंगे। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इसका काउंटिंग का, यस या नो, तो आपको उस पर क्लिक टिक कर लेना है। आपका मीडियम ऑफ जो स्किल, मीडियम ऑफ टाइपिंग स्किल किस पे देना चाहेंगे वो उस पर आपको टिक कर लेना है। और आपको इतने वर्ड आने चाहिए वो आपको कर लेंगे। कोई अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उस पर आपको टिक करके आपको डाल लेना है, यहाँ पे प्लस करके आप डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका डाटा सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन होगा, जो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है कि आपका फोटो और सिग्नेचर उसे आप अपलोड कर लेना है। यहाँ पे दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लेना है। फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फिर प्रीव्यू कर लेना है कि आपने सारी डिटेल्स जो हैं वो बिल्कुल सही डाली थी कि नहीं डाली थी, उसे एक बार ज़रूर प्रीव्यू कर लें ताकि आपने डिटेल जो डाली हुई है वो सारी सही डाली है कि नहीं डाली है। उसको प्रीव्यू करने के बाद इसे सबमिट पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आपको सबमिट क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिसके भी थ्रू आप करना चाहें यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ की पेमेंट है, जिस जो 1000 रुपीज़ की पेमेंट है इस पोस्ट के लिए आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गई होगी किस तरह आप एनवीएस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।